गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सिंह साहब? बिल्कुल पहुंचा। बाकी तो आई थिंक कोई नहीं पूछा होगा अभी तक। नहीं अभी नहीं आए थे। खैर चलो आ जाएंगे, अभी तो 6 बजे हैं। हाँ। तो सीटिंग प्लान डिस्कस कर लेते हैं कि कहाँ हम लोग बनाएंगे, पोलिंग एजेंट की साइड बैठेंगे ठीक है। और कंपार्टमेंट की साइड बनाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है वो पी लेते हैं। यहाँ पोलिंग बन लगा लेते हैं। ठीक है सर। पोलिंग 1 हाँ 2 3 इस साइड चल के, और पोलिंग एजेंट यहाँ बैठ सकते हैं, मेरी सीट यहाँ लगा लेते हैं। और उधर पीछे वो वोटिंग कंपार्टमेंट उधर। बी वहाँ रखेंगे सर। अच्छा हाँ ठीक है। केवल तो पीछे रहेगी ना हाँ सर? केवल पीछे रहेगी, केवल बीच में ना आए, और सीक्रेसी वोट जो है वो भी मेंटेन रहे। मेरे को लगता है सर संदीप आ रहे हैं। हाँ जी संदीप जी आ गए आपका भी सर। हाँ जी क्या अकेले आ रहे हो? नहीं मैम आई। अभी ऐसा है सर ने बता दिया सारा सीटिंग प्लान वगैरह, और फटाफट शुरू कर देते हैं। ठीक है। ये लो जी, मैं निकालूंगा सर ऐसा। मुंह नोट करो जी आपने। ये हमारी ना आपकी 126। 126 हाँ मिला तो लो सर। हाँ मिला लो, सारे मिला लो आराम से। 27 की ना चली जाए। हाँ इसमें 700 है, यहाँ साइन करो। ये चीज की कोई जरूरत हो भाई, कैसे जैसे भी हो मेरे पास टेलीफोन नंबर है ना आपके पास? हाँ नंबर है। ठीक है, मैं मतलब आता रहूँगा घंटे घंटे में। ठीक है भैया। बिल्कुल आइए सर। अच्छा जी ठीक है सर। ओके। बस बस फटाफट अभी शुरू कर। सिंह साहब एक काम करना है, अभी जो नंबर ऊपर लिखा हुआ है ना मशीनों के अंदर भी मिला लेंगे, उसके अंदर वही मशीनें हैं। ठीक है सर। ठीक है। खोलिए जो अपॉइंटमेंट आपके सिग्नेचर तो पहले करना है। और ये बाकी के जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो भी अपने अपने अपॉइंटमेंट ऑर्डर लेके आ जाए, सिग्नेचर टैली करवा ले अपना। ये ऑफ पोजीशन में है। कंट्रोल बैलेट यूनिट 1 का ये है ना केबल, इसको तो लगाओ, इसमें दिखाओ 2 दिखाओ। बैलेट यूनिट 2 का तार। चलो जी आप लोग थोड़ा देख लो, आपके 24 कंटेस्टिंग कैंडिडेट हैं, ये मशीन है आपके, ये दोनों को इनको जोड़ दिया है मैंने। अब हम मॉक पोल की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, जिसके लिए पहले मशीन को हम क्लियर करेंगे। आप लोग देख लीजिए, ये हमने मशीन को ऑन किया। मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ कि इसके अंदर पहले से कोई रिजल्ट वगैरह कुछ ना हो। आप लोग देखिए कि हर एक कैंडिडेट का ये 0 शो करेगा, नंबर ऑफ 8 के 0। अब आप लोग कैंडिडेट की वोट इसमें डाल के देख लें, और ताकि रिजल्ट के वक्त आप मिलान कर सकें कि जिसको आपने वोट दिया था वो इसमें रिजल्ट ठीक शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, और ये बटन ठीक दब रहेंगे। ठीक है हमारा 6 नंबर पे है कैंडिडेट। हाँ ठीक है जी। अगला अगला कोई डालें। चलिए आपने नोट कर लिया। आइए आप भी आइए,
बिल्कुल क्लियर कर। अब मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ। क्लोज हम कर चुके हैं, ठीक है। अब रिजल्ट 1 दबा करके मैं आपको बताऊंगा कि आपने अभी भी जो वोट किए हैं कितना कितना वोट किसको मिला है। कैंडिडेट 24 टैली कर लीजिए। 2 नंबर कैंडिडेट को 1 वोट मिले हैं। किसने डाला देखिए, है ना, ठीक है। हाँ सर ठीक है। 3 नंबर कैंडिडेट को भी 1, ठीक है। देख लिया आपने सभी ने, जितने जितने आपने वोट डाले थे वो सारे मशीन डिस्प्ले कर रही है, ठीक है। और ये जब पूरा डिस्प्ले कर चुकेगी तो हम इसको फिर मशीन को दोबारा से क्लियर करेंगे एक्चुअल पोल के लिए, राइट। अब इसे क्लियर कर देते हैं। ठीक है, अब आगे करो। नाम शुरू करें अपना, ठीक है। तो मुस्कुरा तो दीजिए। ठीक है, चलिए, ओके ओके प्लीज। अब इस मशीन को एक्चुअल पोल के लिए तैयार करेंगे। उससे पहले इस मशीन को ऑफ करना जरूरी है। अब हम इसको सील करेंगे कंट्रोल यूनिट को। ये ग्रीन पेपर सील है, इसकी आप सीरियल नंबर नोट करें। क्या है 6 06AA 071125। इस पे साइन कर देता हूँ मैं। आप लोग भी इस पे चाहें तो साइन कर लें। मार दीजिए सिग्नेचर। कर लो। ऐसा है ना, जब हमें किसी बात पे लगेगा तो फिर आप क्यों ऐसे करिए। आप जो है मिलिट्री फ्री रहेंगी और हम तो हैं घर पहले से ही। चलिए, हाँ हाँ, 2 4 सील लगा दी, ठीक है जी। अब इस इनर कवर को हम लगा देंगे। स्पेशल टैग, हाँ ये स्पेशल टैग का नंबर लिख लीजिए आप लोग, 100740। ठीक है। उसको जयप्रकाश को बुला लो एक बार, इसको सील जयप्रकाश। हाँ जयप्रकाश जी, आ जाओ विद्यार महाराज। मोमबत्ती ले आओ, जलाओ इसको फटाफट। कंट्रोल यूनिट का चंदर एड्रेस टैग फटाफट जल्दी बना दो। उसको जयप्रकाश गर्म कर दो, जल्दी काम हो जाएगा, लेट हो रहे हैं। हाँ हो गया सर, किलो सर। जयप्रकाश जी लाओ इधर तो फटाफट। ये स्ट्रिप सील है, इसका भी आप लोग नंबर नोट कर लें। हाँ जी बताइए नंबर कितना है? 4643286। हाँ जी। मशीन को ऑन किया। अब ये आपकी मशीन एक्चुअल पोल लेने के लिए तैयार हो गई है। अब बैलेट यूनिट रख देते हैं, ठीक है। और इसको पोलिंग थर्ड संभालेगा चंद्र जी। बस आप अपने फटाफट सीटें लें और एक्चुअल पोल के लिए रेडी कराएं। पोलिंग एजेंट्स, ये मॉक पोल का सर्टिफिकेट है। मॉक पोल आपकी उपस्थिति में उसी बात का सर्टिफिकेट है। ये अपना अपना इसमें नाम लिखें, अपने कैंडिडेट का, और सिग्नेचर करें। आइए। और एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, पोलिंग बूथ में मौजूद सभी लोग सीक्रेसी ऑफ वोटिंग मेंटेन करेंगे। सिंह साहब, एक तो वो रजिस्टर ऑफ वोट्स और एक मार्क कॉपी
वो मुझे दिखा दो, फटाफट मैं इनको चेक करा देता हूँ कि उसके अंदर पहले से कोई एंट्री नहीं है। क्या पोलिंग पार्टी आ गई है? जी सर, पूरी हमारी पार्टी। ओके, और एजेंट्स? जी सर, सभी। तो क्या मोपोल हो चुका है? जी अभी करवाया सर। वेरी गुड। डिक्लेरेशन है प्रिजाइडिंग ऑफिसर की स्टार्ट ऑफ पोल के लिए कि मॉक पोल हम कर चुके हैं मशीन परफेक्ट ऑर्डर में, आपको दिखा दी थी हमने। मार्क कॉपी ऑफ इलेक्ट्रल रोल और रजिस्टर 17A, उन दोनों में कोई एक्स्ट्रा एंट्री नहीं थी, पीबी इशूड और एडीसी के अलावा। और इसको आगे के फटाफट साइन करो। सिंह साहब, आप हार्ड कॉपी के इंचार्ज हैं। वोटर की आइडेंटिटी स्टैब्लिश होने के बाद मेल के केस में एंट्री को आपने डायगोनली काटना है और फीमेल में डायगोनली काटने के साथ साथ सीरियल नंबर पर राउंड भी लगाना है। दीपा जी, इंक लगाने से पहले चेक कर लेना कहीं उंगली पर पहले से तो इंक नहीं लगी है। संदीप जी, वोटर की आइडेंटिटी प्रूफ के लास्ट के 4 डिजिट्स आपने 17A रजिस्टर के रिमार्क्स कॉलम में जरूर से जरूर लिखने हैं। दूसरी बात, जिस सीक्वेंस में आपने उनको एंटर किया अपने रजिस्टर में, उसी सीक्वेंस में आगे वोटिंग के लिए आपने उनको भेजना है। चंद्र जी, आपके 3 काम रहेंगे। नंबर 1, उंगली इंस्पेक्ट करना। दूसरा, संदीप जी जो वोटर स्लिप दे रहे हैं वो कलेक्ट करना। तीसरा, कंट्रोल यूनिट का बटन दबाना। शुभकामनाएं, मेरे काम शुरू। थैंक यू सर। हमको भी सर। जी आपको भी। बिल्कुल, ठीक है। बुलाइए पहले। क्या नाम, कितना नंबर बाईस पर्ची? 3 नंबर। 3 नंबर। क्या नाम आपका? मनोज। मनोज। पिताजी का नाम? श्रीनिवास सिंह। श्रीनिहाल सिंह। हाँ जी भाई साहब, एजेंट्स। ठीक है जी। ठीक है। अच्छा भाई साहब, कुछ है आपका पहचान पत्र वगैरह? ड्राइविंग लाइसेंस। अच्छा, पहचान पत्र नहीं बनवाया आपने? सर बुलाया नहीं था। है तो? हाँ जी। तो आज के दिन तो है वो, इसी के लिए तो बनवाया था। लाना चाहिए ना वो भी। ये तो उन लोगों के लिए इनके पास नहीं है, हाँ? कोई बात नहीं। मैडम प्लीज साइन करवा लीजिए। थैंक यू। नंबर 211। क्या नाम है? गीता। वाइफ को? कौन कुमार? हाँ जी एजेंट भाई साहब, 211। अच्छा मैडम, कुछ एप्लिक वगैरह है आपके पास? हाँ? हाँ जी भाई साहब, सीरियल नंबर 15। ठीक है सर। ये तो गड़बड़ है भाई साहब, आपकी जगह तो भी नहीं मिल रही। कुछ पहचान पत्र है आपके पास? हाँ? ये दोनों तो एक ही हैं। भाई साहब दिया तो था, लेकिन गलती तो किसी से भी हो सकती है, ऐसी बात तो नहीं। और कुछ है आपके पास? लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस तो? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं हो। अरे वाह, बन की बात। हाँ जी भाई, पोलिंग एजेंट्स। ठीक है जी। आप पहचान रहे हैं? ठीक है। ये लो भाई साहब, लेकिन इसको टाइम रहते हैं ना बदलवा लेना। ठीक है सर, ठीक है। हाँ आइए। उल्टे हाथ नीचे रखिए।
नंबर है? 115। क्या नाम है? संध्या गौतम। हाँ जी भाई साहब, 115 नंबर। ठीक है जी। 115। आपके पास एपिक है? नहीं? तो बेटे फिर वोट कैसे डालेंगे आप? मेरे पास आईडी कार्ड है अपना, क्या करते हो? कॉलेज में। कॉलेज में पढ़ते हो? वेरी गुड। तो लाए हो आईडी कार्ड? हाँ जी। दिखाओ जरा। सेकेंड ईयर है? ये लो, मैडम से जो है साइन करके टिक लगवा लो और उधर साइन करो। अरे अरे बेटे एक मिनट, ये क्या कर रहे हो? ये पोस्टर नहीं है, आप तो इसको हाथ में से कर रहे हैं। मैंने दोबारा लगा लो। ऐसा थोड़ी है, ये किसी खास मकसद से लगाया जाता है बेटे निशान, कि आप दोबारा ना आए। पढ़े लिखे होकर भी ऐसे शैतानी कर रहे हो ना। बाउजी जैसे प्लीज आगे थोड़ा सा सर मैं सीरियल नंबर 21 एजेंट भाई साहब। ठीक है जी। श्री कृष्ण सुनाओ रामानंद। ठीक है जी। बाउजी कुछ एपिक वगैरह लाए हैं? पहचान पत्र है? हाँ? दिखाओ। एक मिनट, मैं देख रहा हूँ, कोई बात नहीं प्लीज। ठीक है बाबू, थोड़ा सा आगे आ जाए। और एक मिनट। ब्रेल बैलेट पेपर है, आप इसके ऊपर कैंडिडेट के नाम लिखे हैं, आप छूकर अपना सीरियल नंबर निर्धारित कर लें। फिर ब्रेल स्ट्रिप अंदर वोटिंग कंपार्टमेंट में भी लगी हुई है, तो जो सीरियल नंबर आपको इसमें से अच्छा लगता है, जिसको आप वोट करना चाहें, तो अंदर जाके आप प्रेस कर सकते हैं। नंबर भाई साहब 198 तो पहले चल चुकी है वो। कर चुकी है भाई साहब, कोई बात नहीं, परेशान हो, देख लेते हैं हम भी, चिंता मत करो, धोखा लग सकता है, कोई बात नहीं। 198। हाँ जी संदीप जी, आप जो कट लिए? हाँ सर, इस सीरियल पे वोट डल चुकी है। भाई साहब ये तो आपकी वोट है। मेरा साइन दिखाइए। आप साइन लेते हैं ना? सर ड्राइविंग लाइसेंस से वोट डली है और साइन तो भी होंगे ना? साइन है। इनकी उंगली पे चेक करो। मेरी साइन ये पूरी करो। आप निश्चिंत रहें, कानून में प्रावधान है। प्लीज आप मेरे पास आए, मैं आपको टेंडर वोट करवाता हूँ प्लीज। मैंने जिस सीक्वेंस को कोड करके दे रहा हूँ वैसे ही आप मुझे इसे वापस दें। एरो मार्क से स्टैंप लगा करके, एरो मार्क स्टैंप मार्क की है, और ये 17B फॉर्म है, इसमें भी आप साइन करें। कितना नंबर है? 870। 870। क्या नाम है? शशि किरण। शशि किरण। हाँ जी भाई साहब 870। ठीक है। आप चेक भी कर रहे हैं, फिर बाद में ऑब्जेक्शन कर रहे हैं? ठीक है। 870। हाँ जी, एपिक लाए? आप लिंक लगवा लीजिए और सर के वहाँ साइन कर दीजिए। लेफ्ट हैंड में सॉरी मैम। एक्चुअली सर
कितने वोट पड़ गए? 52। ओके। रजिस्टर लिखा था? क्या आप पर्टिकुलर सारे नोट कर रहे हैं ना? जी सर। जो भी है ना? ठीक है, वेरी गुड। एपिक्स वगैरह डिटेल बिल्कुल ऐसे चेक कर रहे हैं ना? आप देख सकते हैं। वेरी गुड। और आप लोगों को मिल चुकी है टीवी और ईडीसी की लिस्ट? और आपको? जी जी जी। वेरी गुड। नंबर है 119 सुंदरलाल। हाँ? भाई साहब एक मिनट प्लीज, आप 500 बार पूछ लो। तो आदत है ना। आदत है भाई साहब, इतना अच्छा काम करने के लिए आप आए हैं, वोट डालने के लिए आए हैं। प्लीज कोई बात प्लीज चाहिए, ज्यादा बहस मत करें प्लीज। कितना नंबर है? 119। भाई साहब 119। नाम क्या है? सुंदरलाल। पिताजी का नाम? मुंशी राम। भाई साहब कुछ लाए हो आप, जैसे वोटर आईडी कार्ड या राशन कार्ड या पैन नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट? कुछ भी नहीं। सिर्फ वोटिंग लिस्ट में नाम है। भाई साहब नाम तो है, लेकिन कुछ तो होना चाहिए ना सब। वोटिंग लिस्ट में नाम लिखवाइए, वोटर लिखवाइए। वोटिंग लिस्ट में नाम हम थोड़े डालते हैं। भाई साहब यहाँ तो कुछ तो होना चाहिए ना, तभी तो आप वोट डालेंगे। मेरे पास कुछ है नहीं तो कहाँ से निकला? कोई पहचान पत्र तो दिखाइए। पहचान पत्र आप बना देते तो ले आते थे। भाई साहब सबके बनाए हैं, घर घर जाके बनाए हैं। नहीं, हमको तो नहीं मिला है। भाई अगर आप घर पे नहीं होते कैसे बनेगा? खैर बहस की बात नहीं दूसरे है। के घर में रहते हैं। प्लीज मेरी बात सुनो, इनमें से आपके पास कुछ है? नहीं, इसमें से कुछ नहीं है मेरे पास। तो फिर ये भाई साहब जानते हो आप इसको? ऐसे इसका नाम तो नारायण है। हैं? नारायण है इसका नाम, मेरी पिछली गली में रहे हैं, सुमित्रा का आदमी है ये। अरे भाई साहब सुंदर है कि सुंदर नहीं, भाई साहब फिर आप किसी वोट क्यों डाल रहे हैं? नहीं, इनको कहने से क्या होगा? नहीं भाई ये तो आपके एजेंट्स हैं, ये आपको जानते हैं। हम एरिया के आदमी को पहचानते हैं क्या जो कह रहे हैं? भाई जेंटलमैन सुनिए, आपकी आइडेंटिटी चैलेंज हुई है, आपको अपनी आइडेंटिटी प्रूफ के लिए कुछ दिखाना पड़ेगा। सर ये है नहीं, ये कैंडल तो है नहीं, इसके 2 रुपए मैं जमा करता हूँ ना। ये लो, ये पर्चा काटो जी, 2 रुपए काटो जी पर्चा। ये है इसकी आदमी सुमित्रा है, हमारे पीछे वाली गली में रहती है। ये है नहीं सुंदर। देखो ये पर्ची, इसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। मैंने जो कहा था उसमें से है कुछ आपके पास? अरे उसमें से नहीं है, लेकिन हमारे रिकॉर्ड में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ना इसको मान्य है ये। ये ऐसे ही थोड़ी बना है। एक मिनट मेरी बात सुनिए, आपके मकान नंबर कितना है? 219। 219। 218 कौन रहता बताना जरा। 218 में पड़ोसियों से क्या लेना देना है? 220 का बता दीजिए फिर। नहीं, पड़ोसियों का लेना देना क्या? वोट हम देने आए कि पड़ोसी देने आए? भाई साहब जब आपसे कहा जा रहा है तो आप अपना आइडेंटिटी प्रूफ को दिखा कैसे नहीं रहे? नहीं, इनको कहने से क्या होगा? नहीं भाई ये तो आपके एजेंट्स हैं, ये आपको जानते हैं। आपने आइडेंटिटी प्रूफ दिखाया नहीं, और आप जब से ये कह रहे हैं मैं हूँ, आपको प्रूफ दिखाओगे जब तो कोई काम चलेगा आगे। नहीं, मैं सुंदरलाल हूं। आप अपने सुंदरलाल होने का कोई सबूत पेश कर सकते हैं? नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, गैस की पर्ची। तो वैसा फिर कैसे ये सुंदरलाल है? ये बता रहे हैं ना कि आप सुंदरलाल, ये आपका नाम बताया गया है, क्या बता रहे हैं? नारायण बता रहे हैं? नारायण नारायण है नहीं, इसके घरवाली का नाम गलती होगी सर। नहीं गलती कैसे होगी सर? सर एक साइन करा कर जाएंगे सर। गलती होगी सर, गलती होगी। नहीं गलती क्या बात है सर? हम किसी के नहीं, बात ये कोई बात थोड़ी है सर। सर आप इसको बताइए प्लीज। नहीं कोई बात थोड़ी हो रही है सर। सर गलती हो गई सर, किसी के बात आ रहा है। इसलिए आप मुझे छोड़ दीजिए, आप तो नाराज कर दीजिए सर। सुनिए, सर, क्या नाम है आपका? आप यही चाहिए। विनोद कुमार। छोड़ दीजिए सर, सर छोड़ दीजिए। क्या वो कांस्टेबल? सर ऐसा ना कीजिए सर, छोड़ दीजिए सर। सर बता नहीं रहा। सर छोड़ दीजिए सर, आप ऐसा कर दीजिए। ये मैं पुलिस को हैंड ओवर कर रहा हूँ, ये रिपोर्ट सर इसको ले छोड़ जाइए। दीजिए सर, पोलिंग एजेंट आपका चैलेंज साबित हो गया, आप अपने 2 रुपए ले लें और जो रसीद हमने आपको दी है उसको साइन करके मुझे वापस लौटा दें। क्या नाम है आपका? पोलिंग एजेंट 800। हाँ जी शबनम बेगम। कर दिया। 800।
प्लीज आप सामने आ जाइए। एक मिनट रुकिए। नहीं एक बार और अपना आई कार्ड दीजिए। उल्टा सर अगर दीपा जी हमारे साथ इसमें ना होती टीम में, तो फिर आप क्या करते उस समय? देखिए, ऐसी स्थिति में प्रिजाइडिंग ऑफिसर बूथ में मौजूद किसी भी महिला को बुला करके आइडेंटिफिकेशन करवा सकता है। यानी कोई समस्या नहीं रहती? नहीं ऐसी कोई। मैंने डाला सब सर इतना टाइम निकाल के आए आप। सर मेरे को नहीं लगता कोई भी इस लायक है कि मैं अपना वोट दूं। आना तो नहीं था, लेकिन अब आ गया तो आगे क्या नहीं डालता सर वोट। और ये आप मेरे को प्रेस मत करो सर, प्रेस तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या करना है सर? संदीप जी, आप 17A रजिस्टर में रिमार्क्स कॉलम में इसमें लिख ली है कि रिफ्यूज टू वोट। टू वोट पे साइन तो कर दीजिए। ठीक है, आप वोट मत डालिए, लेकिन साइन तो कर दीजिए। मैं वोट सर साइन तो कर दीजिए प्लीज उसमें। सर हम पे गुस्सा हो जाना। मार करके सर वोट सब ठीक चल रहा है। आपकी तैयारी मैं कैंडिडेट हूँ। ठीक है सर। रुकिए भाई साहब, रुकिए एक बार देख लो, नहीं भाई साहब प्लीज, एक बार देख लो। बिल्कुल ठीक चल रहा है। आप हम पे भरोसा रखें, आपके आदमी बैठे हैं, पोलिंग एजेंट्स बैठे हैं। नहीं भाई साहब प्लीज, आप तो देखो, आपसे इतना कहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अगर वो कोई नहीं भाई प्लीज, चाय पानी का इंतजाम कर रहा है सर आपके लिए। हम अपना खाना अपने साथ लेकर गए हैं। बाहर के किसी भी व्यक्ति के खाने वगैरह का हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, प्लीज नहीं। ठीक है सर, नमस्ते जी। आजाद जी क्या चल रहा है? सब ठीक है? कितना होगा भाई, आप रिपोर्ट दो। 60 सर। मैं फीमेल सर फीमेल 24, मेल 36। इसमें कितना है भाई? 68। अनिल जी कोई दिक्कत हो ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत हो किसी का भी टेलीफोन कर देना, भगवान की दया सब ठीक रहेगा। ठीक है? अच्छा जी। 372 लेकिन ऐसा भी तो क्या बीबी इशूड है। आपकी इलेक्शन में ड्यूटी लगी थी क्या? सर, लेकिन इमरजेंसी होने के बाद एग्जम्प्टेड हो गया था। अच्छा तो लेकिन भाई साहब को तो आपको ऑफिस जाना पड़ेगा वैसे ही, जो आपको दिया था ना, जो बताया था ट्रेनिंग। लेकिन वापस मैं कैंसिल करा गया था सर। नहीं देखिए, आपको पोस्टल बैलेट इशू हुआ है, उसको आप अटैच कराएं और उसको पोस्ट करें। और वो आपका जो पोस्टल बैलेट है, काउंटिंग डे को सुबह 8 बजे से पहले यार आपको मिल जाएगा। सॉरी, आप यहाँ बोलिए। थैंक यू सर।
सर रश कम हो गया है, मैं भी अपनी ATC वोट डाल लेता हूँ। तो संदीप जी इतना शर्मा क्यों रहे हैं? वो तो आपका अधिकार है। जी सर, थैंक यू सर। आइए। सिंह साहब, ये जो इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट जो लेकर के आए हैं ना जी, आप इनकी डिटेल अपनी मार्क कॉपी में बिल्कुल एंड में जहाँ आपका सील एंड हो रहा है वहाँ पे इनकी डिटेल लिख दें। और ये अगर पोलिंग एजेंट्स भी नोट करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, आप भी नोट कर सकते हैं। जी सर, तो काफी टाइम हो गया, खाना वाना मंगवा देते हैं। क्या क्या गए थे साहब हमारा? नहीं कह के तो गए थे और आप भी मंगा देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ये सब आने वाला पैक हो रखा है, बस आ ही रहा है। लेकिन भाई साहब ऐसा है, हम अपना खाना खुद लेकर आए। हाँ, ऐसा करते हैं कि पहले मैडम खा लेंगे, क्योंकि काफी दूर से आए हैं, हम लोग बारी बारी खा लेंगे, ठीक है ना, ताकि जो भी कोई वोटर भी आएगा उसका काम हट सके। ठीक है मैम, आप खा लो फिर, ठीक है। अब हमने टीचर का ठीक है, और वो 50 दिन जाए बना ना, वो तो टाइम पे बना, हमें रिपोर्ट दो। मुझे 702 टोटल वोट 702, फीमेल 314, मेल 318। ठीक है भाई, खैर साहब टाइम होने वाला है और टाइम पर मतलब सब अनिल जी तैयार पापा लिफाफे वाले सब तैयार कर दियो, टाइम पर जल्दी जल्दी अपना काम करें। ठीक है भाई, मैं फिर आ रहा हूँ। ठीक है सर। और कितना नंबर है? 1204 है। 1204। हाँ, क्या नाम है? ओपी शर्मा। ओपी शर्मा। भाई साहब इलेक्शन एजेंट, हाँ जी हाँ जी, पोलिंग एजेंट, सॉरी, ठीक है जी, 1204। 1204। ये सप्लीमेंट्री में होगा, देखना जरा। ठीक है। अब कैसे डाली जाती है वोट मुझे बता दें। सर से पूछो, सामने बैठे हुए ना। देखिए, ये डमी ईवीएम बोलते हैं इसको। ये प्रतिरूप है जैसी मशीन अंदर वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर रखी हुई है। ये सीरियल नंबर लिखा है, उसके आगे प्रत्याशी का नाम और उसके आगे उसका सिंबल। तो देखिए, जो भी आपकी पसंद का प्रत्याशी है उसके सिंबल के सामने ये नीला बटन आपको दबाना है। ये नीला बटन दबाने के बाद एक मशीन बीप की आवाज करेगी, तो समझो आपका वोट पोल हो गया। भाई ये भी सप्लीमेंट्री में पीछे ठीक है, 1204 के बाद है। हाँ हाँ, 1205। ठीक है, ठीक है, 1204। ठीक है। एपिक कार्ड पर है हैं? ये वोट कैसे डालोगे? मुझे वैसे भी लग रहा है तुम 18 साल के हो गए। नहीं जी, कहीं गलती इतनी आ गए हो? संदीप जी, मैडम आप देखो। इनकी डिक्लेरेशन करवा लेते हैं। हाँ? इनकी डिक्लेरेशन ऑफ एज करवा लेते हैं। इनके हाँ। पास कोई सबूत है तो ये डिक्लेरेशन है कि आई हियर बाय सोलेमनली डिक्लेयर एंड अफर्म दैट माय एज वाज मोर देन 18 इयर्स ऑफ एज एज ऑन 1 जनवरी 2009। तो ये आपको सिग्नेचर करके इस पे देना है। आइए। अभी मेरे बेटे हैं ये, इनका नाम हेमंत है, ये 18 साल का है। राशन कार्ड में नाम है। हाँ, तो सही। राशन कार्ड देखो। इसमें डेट ऑफ बर्थ देख लो जी। एक 129 भाई साहब, 129 मनोज कुमार तेजराम। ठीक है जी, ठीक है। भाई साहब कुछ प्रूफ वगैरह है आपके पास? इलेक्शन आई कार्ड हो? इलेक्शन कार्ड तो मिला नहीं मुझे। नहीं मिला तो ड्राइविंग लाइसेंस हो, राशन कार्ड हो? कुछ भी नहीं है फिलहाल। कोई आईडी कार्ड हो दूसरा कोई? क्या चाहिए आपको?
मुझे तो 10-12 चीजें हैं जो भाभी आपने लगा रखी हैं आपकी जानकारी के बाहर लिए। देखने का टाइम नहीं है, तो मेरे पास टाइम नहीं है ज़्यादा। आप जल्दी करो, आपको चाहिए क्या है बताओ पहले। ये पर्ची आपकी है, मैंने अपने घर से थोड़ी लाई बना के। ये भाई साहब आप तो गुस्सा हो रहे हैं। गुस्से वाले काम करवा रहे हो। भाई साहब मेरी बात सुनिए, ये पर्ची है ना सिर्फ इस बात का सबूत है कि इतने नंबर पर आपका सबूत नाम है। आपके पास है, मेरे लिस्ट में नाम है, मेरा फादर नेम आपके पास है, सब कुछ आपके पास है। लेकिन वोट डालने का अधिकार नहीं। वोट अधिकार मेरा है और मैं डाल के जाऊंगा। सुनिए प्लीज। आप अपने स्टाफ को समझाओ ना क्या कह रहे हैं। देखिए प्लीज, मैं अपने घर से बना के लाऊंगा। भाई साहब आप शांति रखिए। देखिए ये जो एक आपसे प्रूफ मांग रहे हैं ना, प्रूफ तो मांग क्या रहे हैं? ये कह रहे पर्ची का क्या मतलब? पर्ची हमने मैं घर से बना के लाया, पर्ची मैंने बनाई है। सर एक मिनट सुनिए, आपका क्या नाम है वो जांचने के लिए हमें कोई तो आइडेंटिटी चाहिए ना। लेकिन आईडी मांग नहीं रहे ना, ये तो कह रहे पर्ची क्या मतलब? पर्ची सर कोई दूसरा पहचान पत्र दिखाने भाई, तो दूसरा कुछ पहचान पत्र कुछ बोलोगे तो सही, तभी तो दूंगा मैं पहचान पत्र। कौन सी आईडी चाहिए सर आपको? एक मिनट मेरी बात सुनो, आपके पास पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो? ड्राइविंग लाइसेंस होगा? नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस। तो गाड़ी में आपके पास? मेरे पास गाड़ी है, ड्राइवर चलाता है मेरी गाड़ी। अच्छा सुनो भाई साहब, क्या काम करते हो आप? मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ जी। तो भैया को गवर्नमेंट को टैक्स वैक्स देते हो? मैं बिल्कुल देता हूँ टैक्स। तो पैन में इशू रखा है? बिल्कुल हो रखा है। लाए हो? तो अपने स्टाफ को समझाओ ना, पहले लाए रखा है हर चीज। मेरे पैन कार्ड तो हमारा जब बच्चा पैदा होता है जब बना देते हैं हम। सवाल कर दिया आपने, ले लो पैन कार्ड लो। चल कोई बात नहीं भाई साहब, एक मिनट भाई साहब। आप भी देखोगे कुछ? सर ये आपके भाई साहब आप तो खामखा गुस्सा हो रहे थे। आपका स्टाफ गुस्से जी, आप गुस्से, मैं तो कभी गुस्से होता ही नहीं हूँ। देखो ऐसा है कि थोड़ी गलतफहमी हो जाती है। आप अपनी जगह से ही थे, हम अपनी जगह से ही, क्योंकि हमारी भी तो ड्यूटी है ना कि भाई हम सब चीज चेक करेंगे, ठीक है ना? अब हंस दो जरा, ये हुई ना बात। हाँ? अगली बार फिर आना आपको। हाँ? ये जीतेगा, मैंने अपनी तरफ से जिता दिया। अरे भाई साहब ये क्या कर दिया आपने? आपने तो वोट पोल करने से पहले बता दिया आप किसको वोट कर रहे हैं। ये ब्रीच ऑफ सीक्रेसी कहते हैं इसको। इनवैलिडेट हो गया आपका वोट। तो नहीं आपको वोट करने की इजाजत नहीं दे सकते हो। सदीप जी 17A रजिस्टर में ये रिमार्क्स कॉलम के अंदर लिखिए ब्रीच ऑफ सीक्रेसी, वोट इनवैलिडेटेड। जी सर। आप वोट नहीं कर सकते, प्लीज। जय हिंद। माता जी मेरे को दे दे रही तरीके पर चिल्लाई होगी ना ना ये तरह कर 1011। हाँ जी पोलिंग एजेंट भाई साहब 1011। ठीक है भाई। नाम बताना सर। मैं माता जी नाम क्या है? बसंती। ठीक है जी। माता जी पहचान पत्र लाए हो आप? दे दो जरा मेरे को, देख लो मैं। ठीक है आप नहीं ब्रह्मा थे, आप इधर आ जाइए। एक मिनट, आप अकेले नहीं डाल सकते वोट? अच्छा, बिल्कुल कोई बात नहीं। तो यूँ करो फिर, हमारे जो है ना साहब बैठे हैं, इनको मेरे पास भेजो, उनसे बात कर रहे हैं। कंपेनियन की डिक्लेरेशन बनानी है। आप माता जी रुक जाओ, ये चला जाएगा लड़का। इधर आ जाइए आप माता जी इधर आ जाओ। आप इधर आ जाइए। लर्निंग चल रहा है। हाँ तो आपको ये डिक्लेरेशन देना है कि अभी से पहले तो किसी के साथ आप कंपेनियन बन के नहीं आए। नो सर। ये डिक्लेरेशन है कि आप इसके अलावा भी किसी के साथ कंपेनियन बन के नहीं जा सकते हैं। मैं सारे को पढ़ देता हूँ और आप उसको यहाँ सिग्नेचर कीजिए। ठीक करा बात। माता जी साहब
सिंह साहब 5 बजने वाले हैं जी अभी। जो लोग 12वीं भी लाइनों में है ना जी टोकन में बना दिए हाँ हाँ आप इनसे टोकन ले लें ठीक है सर और उनको बांटें। ठीक है अच्छा सुनिए, एक बात का इसमें खास ख्याल रखना कि जो लाइन में लगे हुए ना पीछे से टोकन बांटना शुरू करना। पीछे से 1 2 3 4 5 इस तरह आप टोकन बांट दें और जो मेन एंट्री वो करा दे बंद। ठीक है। तो जितने लोग 5 बजे लाइन में हमारे अंदर हैं हाँ वो ये टोकन लेके आपके पास आएंगे कोई फटाफट फटाफट। ठीक है इस तरह में बाकी अभी चलो जी निपट गया। अच्छा है पोलिंग एजेंट्स आइए क्लोज करते हैं। टोटल देख लेते हैं 963 963 आप लिख दें। नोट कर लें आप लोग। नोट्स कोड एज प्रीमियम 963 नोट तो कर लिया हाँ नोट कर लिया। अब मशीन को क्लोज और कर देते हैं। जी जी ये रखो। चलो जी बढ़िया। ये ले आओ मेरे पास, इसको क्लोज भी करा लो रजिस्टर को। ठीक है कोई नहीं, दोबारा उठा लेंगे, रजिस्टर क्लोज करा लो। ठीक है और बस मशीन को है ना हटा के और पैक करेंगे। जी टाइम हो गया भाई, जल्दी इसको मशीन लाओ जल्दी। सर जी कुछ आप भी करो यार काम। सर करवा रहे हैं जल्दी जल्दी एक लिफाफे अपने पैक करो। गाड़ी खड़ी है बाहर आउट नहीं करना है हमने। बड़ा जल्दी करो, वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ लग रही है भाई। माँ भी आए जल्दी मशीन लाओ जल्दी। अभी करा रहे हैं ठीक है हाँ जिस कलर का फॉर्म है उसी कलर के वाले पर डलेगा और ऊपर क्लियर कट लिखा भी हुआ है। खैर हमारे पास वैसे तो लिस्ट भी है कि किस लिफाफे में क्या डालना है। ठीक है बाकी ये तो बहुत बढ़िया हो गया। हमारा काम आसान हो रहा है। बस ये लिफाफे फटाफट रेडी कराओ और उसको जयप्रकाश कहाँ चलाएगा उसको बुलाओ फटाफट। आ रहे हैं अभी आ रहे हैं। स्टैचू ट्री वाले जो कवर्स हैं हाँ जी भाई साहब आप ना जल्दी आप प्लीज आओ। चंदर जी स्टैचू फटाफट स्टैचू ट्री वाले जितने लिफाफे हैं उनको सील भी कराओ। ठीक है ठीक है एक बार लिस्ट लो फटाफट कर पोलिंग एजेंट्स अपने अपने 17C की कॉपियां ले लें प्लीज, साइन करें। चलिए मशीन क्लोज कर दी, आवाज का काम खत्म, पोलिंग पूरी हो चुकी है। डिक्लेरेशन एट द एंड ऑफ पोल। ठीक है जी, आप लोगों को हमने 17C की कॉपी दे दी है। आइए अब फटाफट अपना साइन कीजिए इसको। एट द एंड ऑफ पोल जो साइन उसकी डिक्लेरेशन होती है। आइए एजेंट्स प्लीज। अब एक काम करते हैं जी कि वहाँ सारों की जरूरत होती नहीं है, पोलिंग 1 और प्रेजेंटिंग काफी हैं। ठीक है सर। भाई आप लोगों ने बहुत बढ़िया काम करा, थैंक यू वेरी मच। सिंह साहब आप और हम दोनों आगे चलते हैं, मशीनें जमा कराने के लिए चलते हैं, गाड़ी बाहर लगी हुई है। ठीक है। आओ उठाओ फिर, चलो ठीक है।
से निवेदन है कि उनके अंडर में जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनको निर्देश दे दें कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ईवीएम्स, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट के साथ स्टैट्यूटरी कवर्स अपने आप से रिसेप्शन पे जमा करेंगे। सेक्टर ऑफिसर 8 से निवेदन है कि अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को रिक्वेस्ट है कि अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अपने साथ लेके चलें। प्रिजाइडिंग ऑफिसर से निर्देश दे दें कि स्टैट्यूटरी कवर्स जो कि सील होने चाहिए और सील कवर्स लेके स्टैट्यूटरी कवर्स जो कि सील हो उसके साथ बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट प्रिजाइडिंग ऑफिसर खुद जमा करेंगे। उनके साथ जो भी उनका पोलिंग पार्टी का सदस्य है वो नॉन स्टैट्यूटरी कवर्स और अदर मिसलेनियस मटेरियल के कवर जो है वो जमा करेंगे। बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट लेने के बाद उनको चेक कर लें और चेक करने के बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर से निर्देश दें कि रिसेप्शन स्टाफ के क्लास 4 के साथ प्रिजाइडिंग ऑफिसर उन बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट को स्ट्रॉन्ग रूम में सेक्टर ऑफिसर से निर्देश है कि अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर से कह दें कि सारे स्टैट्यूटरी कवर्स जो कि सील होने चाहिए, अगर स्टैट्यूटरी कवर्स सील नहीं हुए हैं तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर रिसेप्शन में जाके कह दें कि सारे बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट खुद जमा करेंगे। खुद जमा करने के बाद रिसेप्शन स्टाफ से रिक्वेस्ट है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर से बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट चेक करके लेने के बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर से कह दें कि उनके क्लास 4 रिसेप्शन स्टाफ के क्लास 4 के साथ प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपनी टी ब्रेक में बैलेट यूनिट निर्देश है कि अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को कह दें कि सारे बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट खुद